हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए हम लोग मिलकर के साथ अध्ययन करते हैं जीके का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको आंसर अगर मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था, याद रखिएगा, दंती दुर्ग। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका सेकंड की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न आपका सेकंड है, हर्ष चरित्र लेखक कौन है? यानी कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? जल्दी से आपको बताना है। हर्ष चरित्र के लेखक हैं बाण भट्ट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बतलाइएगा। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था वासुदेव। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? जल्दी से आपको बतलाना है। ऑप्शन 4 है और आपका आंसर का इंतजार है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनंत बर्मन चुंडगंग। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, फिर से रिपीट दिस क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका जो करवाने वाला व्यक्ति था वह था अयाती केसरी। याद रखिएगा, अयाती केसरी। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण? तो वह कराया था नरसिंह देव वर्मन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न उसको देखें, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? जी हाँ, याद रखिए, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो वह है कंबोडिया में। याद रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न उसको देखिए। प्रश्न नंबर आपका 8 है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? जी हाँ, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो उसका नाम था, याद रखिएगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था, याद रखेगा, विजयालय। विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, चंदेल वंश का शासक कौन था? जी हाँ, याद रखिएगा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है, नन्नुक था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक है। ऑप्शन आपका बी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? जी हाँ, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी आपको बतानी है। जल्दी से बतलाइएगा। पल्लव वंश की राजधानी थी कांची में। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका नाम था कृष्ण तृतीय। ऑप्शन आपका डी होगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? दिल्ली नगर की स्थापना किसने कराया था? तो कराने वाला व्यक्ति का नाम था अनंगपाल। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी होगा, अनंगपाल। ऑप्शन सी होगा जी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करता था? जी हाँ, क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पराग में, यानी कि प्रयाग जो आपका है वो वहां पर आपको यह हर्षवर्धन कराया करते थे। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो कराने वाला शासक था उसका नाम था चंदेल। याद रखिएगा, चंदेलों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, राय पिथौरा
राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। ऑप्शन आपका बी होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जी हाँ, जल्दी से बतलाइएगा पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? तो ये है चंद्रबरदाई। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो सी होगा जी। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 18 की ओर बढ़ते हैं। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? जी हाँ, मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा के रचनाकार हैं वह हैं विज्ञानेश्वर। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है नटराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, बताइएगा जल्दी से दोस्तों। नटराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है कांचीपुरम में। ऑप्शन आपका 1 मिनट। नटराज का जो मंदिर है वह स्थित है, ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर चेन्नई होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यहाँ सी होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नटराज का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह चेन्नई में स्थित है। याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न आपका 20 है। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है मदुरई में। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? याद रखिएगा दोस्तों, जल्दी से बतलाइएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कराने वाला शासक का नाम था राजराज प्रथम। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन है अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखिएगा, अजंता की गुफा का जो संबंध है वह है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ऑप्शन आपका क्या है? यहाँ ऑप्शन आपका बी होगा, ये सी होगा। याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन आपका बी होगा इसमें। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, प्रश्न एलोरा की गुफा का संबंध, एलोरा की गुफा का संबंध किस से है? याद रखिएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा, एलोरा की गुफा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है, सभी से है। यानी कि आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सभी से आपको यह कनेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 24 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न आपका 24 क्या कहता है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 से जो आपका क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने कराया था? जल्दी से आपको बताना है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति का नाम था, वह था, याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न आपका 25 है। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है, त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा का नाम क्या है? तो उस गुफा का नाम है एलिफेंटा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसने जीता था? तराइन का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो आपको सही इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी होगा। अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता था? जी हाँ, जल्दी से बताएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध किसने जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने जीता था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है होयसल वंश का संस्थापक कौन था? होयसल वंश का संस्थापक जो था वह था विष्णुवर्धन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 29 है। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? जी हाँ, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? तो वह था, याद रखिएगा, 1/6 भाग था। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों यानी कि सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो कराने वाला व्यक्ति का नाम था, याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया था? जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया था? वह बनाया गया था नागर शैली में। ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे।
नटराज की कांस्य मूर्तियां किस काल की है? नटराज की कांस्य मूर्तियां किस काल की है? वह चोल काल की है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था तो वह था चोल। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 34। हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो वह हराया था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, ए। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था गोपाल। याद रखिएगा, गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराने वाला व्यक्ति था धर्मपाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिए। प्रश्न आपका 36 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनाया था? तो उस बनाने वाला व्यक्ति का नाम था बिमल शाह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिमल शाह। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक का नाम था, याद रखना है, राजेंद्र तृतीय। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न आपका 39 है, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी नदिया। याद रखिएगा, नदिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सोलंकी वंश का अंतिम शासक का नाम था भीम द्वितीय। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाला व्यक्ति था राणा कुंभा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ राज्य की राजधानी जो थी वह थी चित्तौड़ में। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न उसको देखिए। प्रश्न आपका 43 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है कलहन। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की राजधानी जो थी वह थी द्वार समुद्र। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी। ऑप्शन आपका सी होगा, द्वार समुद्र में था राजधानी आपका होयसल वंश की। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? वह था संग्राम राज। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। अगला प्रश्न है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, किसमें मिलती है? इसका सही आंसर आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी से मिलता है कश्मीर के इतिहास। ठीक है। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न आपका 47 है, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके काल में किया था? मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके काल में किया था? तो वह किया था भीम प्रथम के शासन काल में किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी हौसला के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।